आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ताकतवर स्प्रे के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में कर देते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया लाभ मिलेगा। आपके गेहूं की बालियां भी अच्छी आएंगी। अगर बालियां निकल आई हैं उसके बाद अगर आप डालते हैं, यहाँ पे हम दो तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका हम उन किसान भाइयों को बताने वाले हैं जिनकी अभी गेहूँ की बालियाँ नहीं निकली हैं, और दूसरा फार्मूला उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी गेहूँ की बालियाँ निकल आई हैं। तो दोनों किसान भाई ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी मन में सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने अन्य किसान साथी के साथ वीडियो आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, दमदार स्प्रे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई ऐसा जादुई फार्मूला डाल दें जिससे आपकी फसल में एकाएक परिवर्तन देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज हम कुछ ऐसी खादी आपको बताएंगे, अगर आप इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करते हैं तो अच्छी बालियाँ आएंगी। अगर आप बालियाँ आने के बाद करते हैं तो दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने में चमक, वजन बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी अभी गेहूं में बालियां नहीं निकली हैं या फिर निकलने वाली हैं, गबोट अवस्था चल रही है। तो ऐसे किसान साथी, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि इन अवस्थाओं में खेत में पर्याप्त मात्रा में आपको नमी बना के रखना पड़ेगा। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो सबसे पहले हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप चाहें तो नमी बना सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई के बहुत ज़्यादा अच्छे संसाधन नहीं है तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो नमी पे विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको करना यह है, क्योंकि किसान साथियों इस समय धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है, हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं, तो वाष्पीकरण बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे हमारी मिट्टी की जो नमी है बहुत जल्दी सूख जाती है और हमारी फसल को इस समय थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता भी पड़ती है। तो नमी की कमी किसान साथियों आपको होने नहीं देनी चाहिए। इसके बाद में बालियाँ निकलने से पहले पहली चीज़ तो आपको यूज़ करनी है NPK 05234। 52% इसमें फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, क्योंकि इस अवस्था में नाइट्रोजन का काम आपकी फसल को नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बालियाँ अच्छी आती हैं, हेल्दी आती हैं, एक समान आती हैं, मोटी और लंबी आती हैं। तो इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले किसान भाइयों आपको डालना होता है। अब इसके साथ में आपको यूज़ करना है दूसरी चीज़, वो है किसान साथियों बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलेगा। बोरोन से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा या 150, अधिकतम 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में आपको डालना है। या दो चीज़ें आपको अवश्य डालनी है। अब तीसरी चीज़ आपको डालनी है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड डालने से भोजन बनाने की क्षमता में काफ़ी विकास होता है। तो आपके पौधे में इस समय बालियाँ बनती हैं, सबसे ज़्यादा काम भोजन का होता है बालियों को। तो बालियों को अधिक मात्रा में भोजन चाहिए होता है। जब पौधे अधिक मात्रा में भोजन बनाएंगे तो बालियों का विकास भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो जो इफ्को की सागरिका लिक्विड आती है, इसकी लगभग 300 से 400 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इसको भी गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको अवश्य डालनी है। अब चौथी चीज़, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जब आपके गेहूँ में बालियाँ निकलने वाली होती है, उस अवस्था में पीलापन आ जाता है। तो बाई चांस पीलापन आ गया हो, ऐसा हर किसान साथी के साथ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई अवश्य होंगे जिनकी पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी दिख जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको मिट्टी में तो यूरिया डालना नहीं है, यूरिया का आपको स्प्रे कर देना है। तो 1 से 2 kg आप यूरिया भी मिला के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया किसान साथियों NPK 05234 1 से 1.5 kg। दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम। तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड लगभग 300 से 400 ml, अधिकतम 500 ml भी आप डाल सकते हैं। चौथा हमने बताया 1 से 2 kg यूरिया। ये चारों का अलग अलग घोल बना के आप एक साथ प्रयोग कर देंगे, बहुत बढ़िया किसान साथियों आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छा लाभ आपको किसान साथियों मिलने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं तो क्या करना होता है। बालियाँ निकलने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। बालियाँ निकलने के बाद केवल एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है 0050। किसान भाइयों, NPK 0050 में 50% पोटेशियम होता है, साथ में 17.5% सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ होता है, जितना भी भोजन अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ होता है, वो आपके पौधे के बालियों के दानों तक ट्रांसफ़र कर देता है, अर्थात दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है। दाने में चमक बढ़ाता है, दाने का वजन बढ़ाता है, दाने की मोटाई लंबाई बढ़ाता है, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाता है।
है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमारे गेहूं के बहुत सारे दाने पतले रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन कम रह जाता है। भले ही आपकी फसल कितना अच्छी क्यों ना हो, अगर पोटेशियम की कमी लास्ट स्टेज में हो जाती है तो ये समस्या आ जाती है कि दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो NPK 0050 दाना भरते समय बालियाँ निकलने के बाद आपको डालना होता है। इसकी भी 1 से 1.5 kg मात्रा आपको डालनी होती है। इसके साथ में कोई भी चीज़ें आपको नहीं प्रयोग करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल है, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।